हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके वीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिया है, तो चलिए पार्ट 5 में कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, कह रहा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। तो देखने में तो ये क्या है, काफी बड़े लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करो तो क्या है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको करने का देखो तरीका क्या है, इसकी वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकाले। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व किए जाते हैं ना, तो इधर से सॉल्व होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह से आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो 3/2 होगा, 3/2। लेकिन 1 में 3/2 है, तो 1 में 3/2 करोगे तो 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो रख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 प्लस 1 में 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। कितनी बनी, 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वैल्यू कितनी होगी, देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8/3 हुआ। लेकिन ये 1 में 8/3 है, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3/8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/8। इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 2 जा 16 और 16 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा, 19/8। 19/8 करोगे, लेकिन ये 1 में 19/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में 19। 8 में क्या हो जाएगा, 19। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें तो 5 से 7 सेकंड के अंदर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे आया है देख लो एक बार फिर से। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमेशा इधर साइड से करेंगे ना, इस साइड से। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, 2 2 जा 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का मतलब क्या, 3, 3/2 हुआ। लेकिन 1 में 3/2 है, तो इसको देखेंगे तो 1 में 3/2 का मतलब 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई 2/3, तो इसको रख दिया यहाँ पर 2/3 और उसके बाद बाकी चीजें लिख लिया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना, 6 प्लस 2 8/3 हुआ। लेकिन क्या 1 में 8/3 है, तो 3/8 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो है जिसको क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो सकता है, देखो ये सारा दिया है, इसमें कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो कई सारे जो है क्या है, फ्रैक्शन में दी गई हैं चीजें, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल रहा है। तो निकाल लीजिए। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 1 कितना हो गया, 5/2। तो ये तो आपका हो गया 5/2 प्लस यहाँ पर देखेंगे 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4, 13/4 प्लस यहाँ पर क्या होगा x प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 प्लस में कितना होगा 7/3 इक्वल टू कितना होगा, इसको 13 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना होगा, 13 2 जा कितना होगा 26 और 13 1 जा 13 और 2 150 कितना हुआ 6 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 161 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेंगे सबका तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 2 4 3 और यहाँ पर 1 है, तो सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा कितना, 12। तो 12 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखिए एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है ना। 2 से भाग करेंगे इसमें तो कितना होगा 6 और 6 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 30 प्लस इसी तरह से यहाँ पर 3 आएगा। 12 में अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 39 प्लस इसी तरह से इसको ले लीजिए। तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, ठीक है ना। प्लस में x इक्वल टू कितना होगा 161 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। अब इसको अगर सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 और 9 7 हुआ और 2 3 5 और 3 8 और जो है यहाँ पर 1 कितना हो गया 97, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी, x इक्वल टू निकालना है तो ये होगा 161 डिवाइडेड बाई 12 और ये क्या होगा, उधर जाके माइनस होगा
तो माइनस कितना होगा 97/12, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 161 में से 97 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर नीचे तो क्या होगा 12 आ जाएगा, ऊपर कितना होगा, यहाँ से देखिए 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 11 में से 7 जाने का मतलब 4 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ 15 में से 9 गया तो कितना हुआ 6, तो 64/12। इसको अगर थोड़ा सा और कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा जो है 12 से कैंसिल कर दीजिए, तो 12 5 जा 60, यहाँ पर 4/12, थोड़ा सा और कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 5, यहाँ से 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 1/3, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो एक लाइन में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, ये सारी जो भी वैल्यू है, ये वाली ये वाली ये वाली, इसको इधर ले जाकर के इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 देखें, तो कह रहा है a/b = 3/2 है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखें तो a की वैल्यू कितनी दी है 3, अगर देखें तो 3 के मान सकते हैं, और b की वैल्यू कितनी मान सकते हैं 2 के, क्योंकि a और b का रेशियो क्या है 3/2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं a = 3k और b = लिख सकते हैं कितना 2k। ये वैल्यू निकालनी है तो रख दीजिए a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b², इसी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 3k रख दीजिए, तो 3k रखेंगे तो क्या होगा 9k² प्लस यहाँ पर क्या होगा 4k² डिवाइडेड बाई 9k² - 4k²। तो यहां से देखेंगे 9 और 4 कितना हुआ 13k² डिवाइडेड बाई 9 में से 4 गया तो 5k², ठीक है ना। k² से k² कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 13/5। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक लाइन में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा है, जब इस तरह से दिया हो a/b = 3/2 है ना, तो इसका मतलब ये रेशियो में दिया है, तो इसका मतलब a = 3k है और b = क्या है 2k है। अगर यहाँ पर आप k रख देते हैं और यहाँ भी k रख देते हैं, तो इसको 3k और 2k रख सकते हैं, क्योंकि k से k कैंसिल होगा तो a/b की वैल्यू क्या होगी 3/2 आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा, सॉल्व। ये भी क्या है, रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 को देखें, तो ये क्वेश्चन दिया है, अब कह रहा है 48/6, ठीक है ना, ऑफ 1/3 + 2/3 × 1 होल 1/2 = x। तो x की वैल्यू पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करें कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, इसको ऑफ वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 × 1/3 बनता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 को अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब देखो 6 × 1 ऑफ का मतलब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 × 1/3 बना, तो 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर बनेगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2/3 प्लस का 2/3, ठीक है ना, इनटू इसको देखें ये क्या बनेगा 2 × 1 = 2 और प्लस 1 3/2 प्लस का ये मल्टीप्लीकेशन में कितना 3/2 = क्या है x, ठीक है ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसको देखेंगे, इसके बाद किसको हमको करना होता है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद क्या है इस डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो डिवीजन को करेंगे तो 48 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 24, ठीक है ना, कितना होगा 24। और इसको अगर देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 24 प्लस ये क्या बनेगा 1, क्या बनेगा 1, तो इसका मतलब x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 25। तो इस तरह से 5 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 67895 × 67895 माइनस 37895 × 37895, ठीक है ना। इसको अगर यहां पर आप क्या मान ले, देखिए a मान ले, a और ये मल्टीप्लाई a माइनस इसको b मान ले और इसको क्या मान ले b, ठीक है ना। तो यहां पर a² - b² लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया a² और ये हो गया -b², ठीक है ना। तो a² - b² हो गया,
जहां पर a की वैल्यू कितना है 67895 और b की वैल्यू कितना है 37895, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ पर अगर ये देखें तो ये क्या है, ठीक है ना, देखो ये आपका लिखा है कितना 30,000, तो इसको लिख लीजिए 30,000, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 67895 है, कितना है 67895 प्लस यहाँ पर कितना 37895, ठीक है। इसको कर दें तो ये क्या होगा 67895 माइनस 37895 डिवाइडेड बाई अगर करेंगे तो डिवाइडेड बाई कितना होगा 30,000, ठीक है ना 30,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 और 5 कितना होगा 10 का 0 हुआ, ठीक है ना। और यहां से 9 और 9 18 और 1 9, ठीक है, 19 का 9, 8 और 8 16 और 1 कितना 17, 7 और 7 14 और 1 और हो गया तो कितना हो गया 15, और यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 क्या है 10 हो गया, इनटू यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 5 गया 0, 9 से 9 गया 0, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0 और 6 से 3 जाएगा तो 3, डिवाइडेड बाई 30000, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, आंसर क्या आएगा यहाँ से 105790, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया था, अब ये देखें दोनों टर्म क्या है सेम है, तो इसलिए a इंटू ए कर सकते हैं, इसको b इंटू बी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहां पर a की वैल्यू कितनी है ये है और b की वैल्यू कितनी है ये है। तो यहां से इस तरह से कर लिया और यहां से क्या किया सॉल्व किया, तो 15 से 20 सेकंड के अंदर इसको क्या किया जा सकता है सॉल्व किया जा सकता है ना। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने क्या किया कंप्लीट कर लिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए हैं। कह रहा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 5 है और x अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, अगर सॉल्व करना है तो कह रहा है x अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 अपॉन में 7, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 रख लें, x की वैल्यू कितनी रखें 5 और y की वैल्यू 2 रखें, ठीक है ना, तो ये 5/7 बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या है 5 अगर लेते हैं तो 5 अपॉन में 7 हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू हमने लिया है कि इसको इसमें रख करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 क्या होगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 15, माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 10, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा 5। इसका मतलब बिल्कुल सही हमने लिया है वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 5 लेंगे और y की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वैल्यू 5/7 होगी और ये वैल्यू क्या होगी 5 होगी। इसका मतलब x इक्वल टू कितना है 5 है और y इक्वल टू कितना है 2 है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए x की वैल्यू, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 माइनस 2, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या था सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर x अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू जो है 5/7 है, तो x अगर 5 रख दें और y अगर 2 रख दें तो यहाँ पर 5/7 बन रहा है। और फिर यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर लिया, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 रखने पर भी 5 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 3/5 इंटू 2 माइनस 5/7 इक्वल टू इतना, ठीक है ना। ये पूरा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रिक से नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन में 3 इंटू, इसको देखें तो 5 2 जा 10 माइनस 3 अगर करेंगे तो कितना होगा 7/5 इंटू इसको करेंगे 14 माइनस 5 9/7, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, यहां जब 5 है तो वहां उससे 2 कम है, अब यहां पर 5 यहां पर उससे 2 कम, अब आगे जैसे जैसे जा रहे हैं तो 2 2 बढ़ रहा है, तो 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 ऐसे जाएगा।
यहाँ पर भी 2 2 बढ़ रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 होगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे ये जो आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या है, नीचे अगर देखें तो नीचे वाला टर्म तो सेम है, ऊपर क्या हो रहा है, 2 ऐड हो जा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यहां से, ठीक है ना, यहां पर अगर देखें तो क्या होगा, जैसे यहां पर 3 है तो 3 है, यहां पर 4 ऐड हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो ये 5 का 5 है, इसमें 4 ऐड हो गया। यहां पर अगर देखेंगे तो 7 का 7 है, इसमें क्या हो गया, 4 ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब नीचे वाला जो टर्म है वो तो वही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाला जो टर्म है उसमें 4 क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो इसको जब ऐसे करते चलेंगे तो लास्ट वाला जो टर्म बनेगा वो 997 प्लस 4 बनेगा, इसका मतलब 1001 बनेगा, और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 999 बनेगा, ठीक है ना। इससे आगे वाला टर्म अगर पहले वाला टर्म देखेंगे तो क्या होगा, इससे 2 कम होगा और इससे भी 2 कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 999 है, ठीक है ना, कितना है, 999 है। तो अगला टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा 999, इससे 2 कम, और ये क्या बनेगा, 997। तो इस तरह से ये सारा टर्म बनेगा। अब इसमें देखें तो कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे 5 से 5 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 9 से इधर कहीं 9 कैंसिल होगा, इस वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल होगा, इससे क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा। तो सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, एक तो ये 3 बचेगा और एक ये बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा 1001 डिवाइडेड बाई 3, और यही ऑप्शन भी आपको दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है बट ऑप्शन में ये दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से तुरंत क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसके पैटर्न को देखना है कि किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 आपका तुरंत क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 को देखें। प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसको आप देखें, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, 10 टू द पावर 3x इक्वल टू 125। तो 10 टू द पावर -2x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो क्या है, 10 टू द पावर 3x इक्वल टू 125। अब जनरली जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो बेस को सेम करते हैं, लेकिन यहां पर बेस को सेम हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3x इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है ना, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर तो 5 है, यहां पर 10 है, तो बेस को हम सेम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब पावर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करते हैं। यहां पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर 3 करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या है, इसको हम ऐसे लिख दें कि 10 पर पावर x और इस पर पावर 3, इस तरह से लिखें तो 3 और x मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 5 पर पावर 3। अब दोनों साइड अगर हम क्यूब रूट ले लें, क्या कर लें, क्यूब रूट, तो 3 यहां से भी हट जाएगा और 3 यहां से भी हट जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा कि 10 टू द पावर x इक्वल टू 5, 10 टू द पावर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, 10 टू द पावर -2x का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10 टू द पावर -2x का पावर इस पे लगा दे, मतलब 10 टू द पावर -2 का पावर इस पर लगा दें और -2 का पावर इस पर लगा दें, तो बन जाएगा। तो 10 टू द पावर x है, इस पर पावर लगा दिया -2 का, ठीक है ना, और इसी तरह से 5 पर भी पावर कितना लगा दिया, -2 का, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, अब ये देखेंगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर पे पावर। तो ये हो गया 10 टू द पावर -2x, 10 टू द पावर -2x इक्वल टू, ये क्या होगा, 5 पर पावर -2 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5 पर पावर 2, इसका मतलब 1 में कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मतलब यहां से क्या आंसर आ गया, 10 टू द पावर -2x इक्वल टू कितना आएगा, 1/25। तो इस तरह से ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया है √a प्लस √b इक्वल टू 17 एंड √a माइनस √b इक्वल टू 1। तो आपको वैल्यू पूछ रहा है किसका, √a/b के। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां से देखें तो a प्लस b की वैल्यू इतनी दी है और a माइनस b की वैल्यू इतनी दी है। तो आपको पता है कि अपने को एक फार्मूला पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, यहां से देखें a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आता है, यहां से ये बन जाता है जो है, प्लस नहीं अगर माइनस कर लें यहाँ पे तो ये बनता है 4ab। क्या बनता है, 4ab। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब a की जगह पर क्या है, √a है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर √ab करेंगे ना तो √a और √b कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे √a √b करेंगे तो ये 4 √ab आ जाएगा। तो अपने को ab की वैल्यू पूछा है तो ab की वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो a प्लस b की वैल्यू कितनी दी है, 17 दी है, तो 17 का स्क्वायर कर लें,
17 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू देखें तो कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू कितना होगा 4 अंडर रूट ए बी। तो ये कितना होगा 289, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 माइनस 1, तो 288 होगा, 288 इक्वल टू 4 अंडर रूट ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ से अंडर रूट ए बी की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट ए बी इक्वल टू क्या होगा 288 डिवाइडेड बाई 4, 288 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 72, कितना आएगा 72। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आंसर कितना आएगा ए बी इक्वल टू 72। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ना, ठीक है, थैंक यू।